बीजेपी 50 और कांग्रेस 33 पर अपनी बढ़त बनाए हुए बहुत बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल रहा है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी अभी आगे चल रहा है। चलिए, बीजेपी मुख्यालय से ऋषभ तिवारी जो हैं बीजेपी प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े, एक बार उनसे बातचीत करेंगे। ऋषभ जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है मैम। ऋषभ जी, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इसको लेकर भाजपा का क्या कहना है? हालांकि सुबह कुछ और नंबर्स थे, अभी कुछ और नंबर्स आ रहे हैं। मैम, जब शुरुआती रुझान आया था उस वक्त भी मैं विभिन्न चैनल पे बैठ रहा हूँ सुबह से, वहां भी हमने कहा था कि कुछ चैनल शुरू में हमें रुझान में पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन नतीजे में हम आगे आएंगे, और वही अब होता दिख रहा है। नतीजे जो निकल कर आएंगे उसमें डेफिनेटली हम आगे आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। एक विषय, एक परसेप्शन को हरियाणा की जनता ने तोड़ा है, और वो परसेप्शन ये था कि झूठ फैलाओ, गुमराह करो की राजनीति। जिस तरीके से गांधी परिवार आकर, हुड्डा परिवार आकर जनता को गुमराह कर रहा था कि 10 साल से जनता त्रस्त है, परेशान है, बेशक त्रस्त है, परेशान है, तो वो केवल था हुड्डा परिवार और गांधी परिवार। ये देखा गया है देश में कि हरियाणा एक हुड्डा परिवार से चलता था और देश जो है गांधी परिवार से चलता था। इस भ्रम में वो जीते थे कि अगर हमारे पीछे हुड्डा जुड़ गया, गांधी जुड़ गया, तो हम हरियाणा को और देश को बपौती जागीर समझेंगे। इस परसेप्शन को जनता ने तोड़ दिया है, और इस घमंड को भी तोड़ा है जो 99 को 240 से ज्यादा समझ रहे थे। हार गए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस नहीं था कि वो 99 से 100 नहीं आए। इस बात का उन्हें खुशी था कि भाजपा 400 पार नहीं कर पाई। तो इस तरीके का घमंड को हरियाणा की जनता ने तोड़ा, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कई बार कहा कि हमें अपने कामों पे विश्वास है। ये राजनीति करेंगे नफरत की, मुंह पे रखेंगे जुबान मोहब्बत का, और करेंगे राजनीति नफरत का, लेकिन हमने विकास की राजनीति की है मैम, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो। ऋषभ जी, एग्जिट पोल बड़ा अलग तरह का संकेत कर रहे थे, शुरुआती रुझान भी बड़ा अलग संकेत कर रहे थे, अचानक जो टैली है अब कुछ और दिखा रही है। जी, क्या लग रहा है कि लोगों ने किस बात पर वोट दिया बीजेपी? मैम, जब एग्जिट पोल आया था उस वक्त में भी हमने मीडिया हाउस का सम्मान किया था कि आपके रिपोर्टर मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके अनुसार उन्होंने जो सर्वे कलेक्ट किया होगा सैंपल, क्योंकि पूरा सैंपल होता नहीं है, तो उसका हमने सम्मान किया। लेकिन हमने कभी चैनल पर बैठकर यह नहीं कहा कि मीडिया बिक गया है, या ये कांग्रेसी मीडिया है, या बिका हुआ संविधान है। हमने सम्मान किया क्योंकि हमारी ये लोकतंत्र के प्रति सम्मान है कि अगर कोई मेहनत करके आंकड़े ला रहा है तो सम्मान करो। दूसरा, हमें विश्वास था अपने कामों पे, जो आज नतीजे में दिख रहा है कि हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ चुके हैं। तो ये हमारा विश्वास रहता है जब हम काम करते हैं, जो बूथ पे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पन्ना प्रमुख हमारे काम करते हैं, और ये सारे नतीजे आज रिजल्ट के रूप में निकल रहे हैं। और एक बात तो हरियाणा की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो वहां पे समीकरण, एक घमंड का समीकरण जो बैठा गया था कि जाट केवल हमारे साथ है, हरियाणा का किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, ये जो परसेप्शन, एक माहौल तैयार करने का प्रयास किया, उसे हरियाणा की जनता ने तोड़ा है, और भारत की अंत्योदय मूलमंत्र की विकास की नीतियों को अपनाया है। जी, और जम्मू कश्मीर के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी 28 पर रुक गई। मैम, इसे रुकना नहीं कहेंगे, इसे साइनोसाइडल वेव आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी नतीजे आने दीजिए। बेशक रुझान में हम अभी पीछे हैं, और उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जो नतीजे आएंगे वो हमारे साथ के होंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम किया, और इस सोच से काम नहीं किया कि हम केवल सत्ता में आ जाए। इस सोच से काम किया कि जम्मू कश्मीर भी भारत का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जितना आज दिल्ली है, चाहे पंजाब है, चाहे झारखंड है, चाहे बिहार है, चाहे है। लेकिन देखा जाता था कि केवल चुनाव को लेकर रणनीति बनाना, चुनाव को लेकर नीतियां लाना, उससे भारतीय जनता पार्टी ने उस वेव को तोड़ा। जब हम वहां पे लगा हमें यूटी लगाना चाहिए, हमने यूटी लगाया। जब हमें लगेगा स्टेट फूड पॉलिसी अपनाना चाहिए वहां पे, तो वो भी हम अपनाएंगे। हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, और घाटी के अंदर भी हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। डीडीसी का इलेक्शन हुआ था, वहां हम सीट निकाल कर आए थे। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जब आएगा तो जम्मू कश्मीर में भी हम अच्छे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे।